कि शुरुआत करेंगे निफ्टी के, ज़रा लेवल्स दिखा दीजिए। वाह क्या तेजी है कि और कोई शब्द मिला नहीं। 25,975 का लगा है इंट्राडे हाई और वहीं पर है खड़ा निफ्टी। धुआंधार रफ्तार, शानदार तेजी। और अमित जी अब तो लग रहा है हो जाएगा 26,000 पार। सर अगर आज की क्लोजिंग 26,000 के पार की आ गई तो फिर कल मौज हो जाएगी तेजी वाह, वालों की। वो थोड़ा वीकेंड फंस जाता है उस चक्कर में, जो है ना, बहुत लोग जो है थोड़ा पोजीशन लेने से डरते हैं सर फ्राइडे एक को। चीज नोटिस की होगी, जब जी। से ट्रम्प साहब ने ये ट्रेड डील वगैरह के इश्यूज हुए हैं, जो भी हमारे बीच में निगोशिएशंस हुए हैं, दूसरे कंट्रियों के साथ वाद विवाद हुए हैं, तब भी डाउ जोन्स ने, यूएस मार्केट ने कभी करेक्शन नहीं दिया। तो बेचारे वहां के लोग जो होंगे ना, ये सोचते होंगे यार कल कुछ बयान आ जाए, कहीं टूट जाए, और हर बार लाइफ टाइम हाई पे ही क्लोज हो रहा है। तो कैसे स्ट्रेटेजिकली इन सब चीजों को प्लान किया गया बाजार के साथ, यानी वहां पर भसड़ मचाई जा रही है, वहां पर रिटेलर के पास माल ही नहीं है और बाजार कंटिन्यू लाइफ टाइम हाई पे भागे जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो आज के पीएसयू थीम को फिर से जो है जिंदा करते हैं। और इस जो अभी सवाल निफ्टी पे आया, इसको भी इस सेगमेंट का हिस्सा मान के ही चलिए आप लोग। और फटाफट जो है पीएसयू स्टॉक्स पे बात करते हैं। पीएसयू पे फोकस करेंगे, जो है जो हमारे डिफेंस स्टॉक्स हैं। डिफेंस में एक दो रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। और अच्छा, इसमें खाली पीएसयू ही नहीं रखेंगे, एक दो कंपनियां बाहर की भी हैं। जैसे डिफेंस पे जब बात करेंगे तो थोड़ी सी बात तो डेटा पैटर्न पे भी करनी पड़ेगी। या रिजल्ट लेकर के आ जाइए कोचिन के। कोचिन के शिपयार्ड के नतीजे आए, नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे और उसके बाद आज प्रेशर देखने को मिल रहा है ठीक ठाक। कंपनी का मुनाफा 43% घटा है, रेवेन्यू में 2% की गिरावट, एबिटा 62% के आसपास घटता हुआ, मार्जिन्स भी घटा है। दरअसल जिस क्षेत्र में, जिस कामकाज में है कंपनी, उसमें बीच बीच में ऐसे क्वार्टर्स जो है वो आते रहते हैं। लेकिन फिलहाल प्रेशर तो बन रहा है। प्रदीप सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। कल काफ़ी धुआंधार रफ्तार थी, लेकिन नतीजों ने थोड़ा सा मोमेंटम ख़राब किया है। अभी क्या करें सर? सर अभी मार्केट ही यही न्यूज बेस्ड, ऑलमोस्ट रिजल्ट बेस्ड हो गया है। बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा रिजल्ट एक क्वार्टर का खराब आया है। ऐसे सिचुएशन में एक बार आपको थोड़ा और डीप देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मैं आपको लेवल भी बता रहा हूँ, 1650 1620 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल बने रहिए जिनके पास पोजीशन है, लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और ये अच्छा बात है कि अगर आपने एंट्री नहीं लिया और लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा एंट्री लेना चाहते थे, तो और आपको थोड़ा डीप देखने को मिलेगा, उस डीप में एक्युमुलेशन करने का मौका आपको करना चाहिए। जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच बात करेंगे अगली कंपनी की, जिस पे कि नज़र हमारी है। ज़रा लेकर के आ जाइए डेटा पैटर्न के भी रिजल्ट, क्योंकि बात हम कर रहे हैं ज़रा थोड़ी सी डिफेंस को लेकर के। डेटा पैटर्न के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। सर एक चीज़ देखने को मिल रही है, प्रदीप सर आपसे भी जानना चाहेंगे अभी आगे, क्योंकि हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा बेटर आ रहे हैं पीएसयूज़ के मुकाबले। नेट प्रॉफिट देखिए 62% बढ़ गया, 30 से बढ़ कर के 49 करोड़ हो गया। रेवेन्यू में 240% की ग्रोथ है, ये 307 करोड़ रुपए। एबिटा 97 से परसेंट की ग्रोथ। अमित सर देखिए ज़रा इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं। 38, मार्जिन थोड़े घटे जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं। और अभी शेयर के अंदर जो पैटर्न देखने को मिल रहा है डेटा पैटर्न में, वो भी अच्छा है। हालांकि ऊपर से काफ़ी हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 4% ऊपर। क्या टिप्पणी रहेगी अमित सर? विपुल जी, 3040 का हाई पोस्ट करके अभी 2910 के आसपास का रेट है। मुझे ऐसा लगता है ये 4-5 दिन का कंसोलिडेशन और प्रोबेबली 2 वीक का कंसोलिडेशन के बाद ये वापस से लाइफ टाइम हाई कट, यानी जो अभी अभी रिसेंट हाई लगा है वो कटना चाहिए। तो अगर ये 2860 2870 के आसपास मिले तो एक बार एंट्री प्लान की जा सकती है 2780 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। और 3100 रुपए 3200 रुपए के टारगेट्स आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 to 3 वीक्स होल्ड करना पड़ेगा। 2 to 3 वीक्स जो है इसको होल्ड करना पड़ेगा। चलिए सर, एचएल को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। एचएल के रिजल्ट्स पे निगाहें रहेंगी और वहाँ पर क्या कुछ अपडेट आती है वो देखना होगा, क्योंकि अभी चल रहा है 4740 के आसपास। और सर आज मैंने देखा इतने सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है इस पर, और 5100, 6100, 5000, हर तरह के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कम से कम 5-6 रिपोर्ट हैं। मुझे लगता है अभी हर्ष आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास भी, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा विपुल जी। मेरे को लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है बने रही, लॉन्ग टर्म मिड टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
थोड़ा प्रेशर में अभी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि एक डिप भी मिल जाए आपको 4500 तक, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। इसका टारगेट होना चाहिए 5400। उसके बाद मैंने 6500 का टारगेट दिया था 1.5-2 साल का, वो भी आना चाहिए। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बाद जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं कुछ एक और रिजल्ट, और वो रिजल्ट आए हैं यहाँ पर आईआरसीटीसी को लेकर के। आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स पे नतीजे तब भी ठीक लगे हैं, हालांकि शेयर नहीं चल रहा है। ये पूरा सेगमेंट ही पूरी तरीके से दबाव में है। प्रॉफिट देखिए डबल डिजिट में आता हुआ दिखाई दिया है, 11% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ, एबिटा 7% बढ़ा, मार्जिन्स में भी अगर हम देखें तो इम्प्रूवमेंट ही है, लेकिन शेयर में कोई खास चाल नहीं, 2% नीचे। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आईआरसीटीसी को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए इन लेवल्स के आसपास? 0.25% की गिरावट, 710 के आसपास का लेवल। सर बहुत दुख होता है ना जब स्टॉक्स चलते नहीं है तो, और बाकी बाजार आउट परफॉर्म करते रहे और कुछ स्टॉक्स चले ना। मुझे लगता है कि 685 तक के रेट आगे पोटेंशियल टारगेट अभी आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर एंट्री अवॉइड करके यानी 685 के आसपास एक बार छोटी मोटी क्वांटिटी में एडिशन कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बहुत लंबा व्यू लेके चलें कि भाई बजट तक क्या होगा, तो विपुल जी एक बार मुझे ऐसा लगता है चांसेस हैं बाजार में 610 रुपए तक के पोटेंशियल डाउनसाइड दिख सकते हैं। अगर किसी दिन बीच में 755 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो इसमें मोमेंटम ट्रिगर होगा 815 रुपए तक के लिए, और 820 रुपए के बाद एक भरपूर तेजी जिसकी अपेक्षा आप और हम सब कर रहे हैं, रिटेलर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए इसको 805 रुपए के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। अभी बाजार थोड़ा सा डाउनफॉल ही दिखा सकता है। ठीक सर। चलिए जो है इस बीच चलते हैं अगले काउंटर की ओर। सर चूंकि रेलवे पे बात हो रही है, टीटागढ़ पे कल हम लोगों ने प्रदीप सर आपसे बात भी की थी। टीटागढ़ में क्या करें सर? रिजल्ट के बाद थोड़ा सा अप मूव यहाँ पर देखने को मिला था कल, लेकिन वो रैली सस्टेन नहीं कर पाई, आपने कहा भी था। टीटागढ़ और आरवीएनएल दोनों ऐड इसमें कर दीजिए, क्योंकि रेलवे को लेकर के बहुत लोगों के नुकसान सवाल हैं कि सर इसमें क्या करें। 400 शेयर, एक दर्शक ने बोला कि 400 शेयर लेकर बैठे हुए हैं और सब में लॉस हो रहा है। कहीं कोई गुंजाइश है सर? क्या कब तक वेट करें या लॉस बुक करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए टीटागढ़ में भी मुझे लगता है कि विपुल जी बाई नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे अभी 873 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मेरे को एक थीम समझ में मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले ही बैठ के। जो भी काउंटर, जो भी सेक्टर, जो भी स्टॉक आज से 3 साल लगातार परफॉर्म किया है, लास्ट 1.5 साल से नहीं चला। मतलब 1.5 से 3 साल पहले जो भी 2021 से 2023-4 तक भागा है अक्टूबर से, और आज ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है नहीं परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। उसमें से एक है टीटागढ़ और सेकंड है आरवीएनएल। दोनों काउंटर में ही सेम ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। मेरे को लगता है कि अभी बाई नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास है और थोड़ा आपको लंबा कंसोलिडेशन जोन में ये आपको आते हुए दिखाई देंगे, मे बी इट विल टेक अनदर 2 मंथ्स 3 मंथ्स। अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट होता है, कुछ बढ़िया इस सेक्टर के लिए न्यूज आता है, तो फिर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक बेस बनते हुए दिखाई देंगे। अभी भी बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसीलिए फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है। और अगर जिनके पास है आप एक बार बने रहिए, एंड आरवीएनएल का एक स्टॉप लॉस अब मेंटेन करके जाइए 300 के आसपास। जी चलिए ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं आईओसी और बीपीसीएल को लेकर के। आईओसी के भी रिजल्ट जब आए थे अच्छे रहे थे, शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है बीते एक महीने में, करीब 11% के आसपास। अमित सर क्या आगे की क्या संभावनाएं दिख रही हैं? आज की सुस्ती को कैसे देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ? सर आईओसी अभी मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा डिप मिलना चाहिए इसमें। 171 के आसपास चल रहा है, इसमें 169 के आसपास का और 168 के आसपास का डिप मिलता है तो एक बार खरीदारी करनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि एक बार के लिए एक बड़ी कैंडल फॉर्मेशन बनेगी जो 7-8% की तेजी दिखाएगा 180 प्लस के रेट के लिए। कंडीशन इसने 168 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। ऑन द सेफर नोट 163 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप बाय साइड में जा सकते हैं। एक बड़ी कैंडल, एक बड़ा मूव, वहां पर प्रॉफिट ले लेना है 180 के आसपास। चलिए ठीक है, ये बात जो है आईओसी को लेकर के निकल के आ रही है। बीपीसीएल पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर, आप बताइए कैसे देख रहे हैं प्रदीप सर? बिल्कुल जी, रिसेंटली ना एक रैली भी हुआ था। रैली के बाद छोटा मोटा मेरे को लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ओवरऑल एक ब्रेकआउट जोन के आसपास ही है, 374 375 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार आपको 365 362 तक भी प्राइस मिल सकता है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है बने रहने का ही सलाह होगा।
अगर एक बार 380 385 इसके ऊपर सक्सेसफुली वीकली बेसिस पे क्लोजिंग हो जाता है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है विपुल जी, डेली एक मूव आ जाता है, मूव आने के बाद वो फिर से नीचे आ जाता है। वो वीकली क्लोजिंग के लिए मैं एक बार वेट करूंगा 380 385 के आसपास। वो मूव अगर कंटिन्यू होता है तो नेक्स्ट आपको 435 440 का यहाँ पे टारगेट आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना है, तो 362 360 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसमें एक्यूमुलेशन करने का ही मौका होगा। जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है आप बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन इस केस में आपको 440 का 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जी। चलिए ठीक है। IOC BPCL हो गया, मेटल पे जरा फटाफट एक नज़र डालते हैं। और सबसे पहले सर काफ़ी वोलेटाइल हो गया कॉपर। अमित सर आप तो काफ़ी निगाहें रखते हैं, क्या करा जाए? कल जिस तरह की गिरावट रही, काफ़ी लोगों के सवाल हमारे पास आने लगे, क्या करें क्या करें। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के? सर अभी मुझे ऐसा लगता है 1-2 हफ्ते बाजार टूटेगा तो नहीं। ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, कमोडिटी मार्केट में नजर बना के रखनी चाहिए। कॉपर अभी वहां पर 1017 रुपये 50 पैसे चल रहा है। 1008 रुपये की 1012 रुपये के ऊपर है, जब तक वहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी। बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की, तो मुझे लगता है एक डिप मिलना बाकी है इसमें। 340 के आसपास का अगर डिप मिलता है तो वहां पर एक एंट्री, लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। 337 के स्टॉप लॉस से एक वापस एक बुलिश मोमेंटम ट्रिगर होता है तो 348 तक के भाव हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। थोड़ा और डिप मिले तो वहां पर एंट्री प्लान करनी है। चलिए ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर के बाद सर नाल्को या हिंडाल्को में से कुछ भी आप चुन लीजिए और देखिए कहीं कोई गुंजाइश है क्या इन दोनों के में से किसी के अंदर भी। अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर नाल्को हिंडाल्को को लेकर के, प्रदीप जी? सर ओवरऑल मेरे को, अगर मैं निफ्टी मेटल के बारे में बात करूँ, ये पॉजिटिव लग रहा है। एंड इंडेक्स में भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। इनफैक्ट हिंडाल्को अभी बहुत दौड़ा था, दौड़ने के बाद मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना है। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। अभी ओवरऑल मैं इस सेक्टर में थोड़ा बुलिश ही हूँ। अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट मेरा बना नहीं है उतना, जैसे कि रेलवे में है कि रेलवे तो ऊपर ही नहीं आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये भागेगा, लेकिन और थोड़ा रेस्ट टाइम लेके। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। और नैल्को बेसिकली अभी 268 के आसपास का प्राइस है सर। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आ रहा है, ऑलमोस्ट 257 260 के आसपास का एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरे को लगता है कि ये रैली कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट 285 290 तक ये रैली कैरी फॉरवर्ड होके जाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है आप 240 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। दोनों काउंटर में मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन इतना दौड़ा है रिसेंटली, अभी दौड़ने के बाद थोड़ा भी थका हुआ है, धीमे धीमे भागेगा ये। और प्रॉफिट बुकिंग फिर से भागेगा, प्रॉफिट बुकिंग इसका अभी ऐसा वाला मेरे को लगता है कि पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। चलिए दो कंपनियां रह गई हैं, उस पर फटाफट व्यू जानना चाहेंगे। एक वो जिसपे कि नतीजे आ चुके हैं और एक वो जिसपे नतीजे आने वाले हैं। आज BDL के नतीजे हैं, भारत डायनेमिक्स को लेकर के जरा फटाफट बता दीजिए क्या करें नतीजों से पहले। अमित सर कुछ लग रहा है आपको? 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट से पहले दूरी बना करके चलें या फिर कुछ खरीदारी करनी चाहिए? जिनके पास हैं वो क्या करें, एक बार जरा एक नज़र डालिए। आज रिजल्ट है और जी बताइए। BTST कर सकते हैं 1413 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, और अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये कम से कम मुझे ऐसा लगता है 1572 और 1600 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। चलिए बहुत शानदार। तो इस पे आपको नज़र रखनी होगी। एक रेलवे का काउंटर छूट गया जिसके रिजल्ट्स आज आए हुए हैं, उस पर ज़रा एक सरसरी निगाह लेकर के आते हैं सर। इरकॉन के भी रिजल्ट्स आए हैं, और इरकॉन के रिजल्ट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट जो है 34% डाउन हुआ है, रेवेन्यू 19% डाउन हुआ है, EBITDA में भी 29% की गिरावट है, मार्जिन्स भी गिरे हैं। अभी इरकॉन को लेकर के क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर आपकी? सर सेम सिमिलर व्यू रहेगा, नहीं चल रहा है और जबरदस्ती हम बाई बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ। और रेट भी उतना अच्छा नहीं आया, कहीं ना कहीं जो 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है ये एक्चुअली ब्रेक किया था ऑलमोस्ट 31 अक्टूबर 2022 में। सो उसके बाद से लगातार परफॉर्म किया, घूम फिर के फिर से 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 138 135 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है लॉन्ग रन में खराब हो सकता है। अभी भी खराब ही लग रहा है, 162 के आसपास का प्राइस है।
फ्रेश किसी को बाय करना नहीं है। अगर आपको एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करना चाहते हो तो 135 आपका एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। और रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आ रहा है। नेक्स्ट तो मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर देख के खरीदना चाहिए ऐसे स्पेस से कोई भी स्टॉक्स, अदरवाइज आप फंसने का चांसेस बहुत हाई है जी रहेगा इसमें। सर, हर्ष आ चुके हैं और अगले सेगमेंट का वक्त हो गया, समय है नहीं, बस सिर्फ 10 सेकंड में कोई भी पीएसयू स्टॉक आप लोगों के रडार पे है जो आप खरीदारी की सलाह यहाँ पर देंगे। अमित सर, पहली टिप्पणी आपकी, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। सर एसबीआई बैंक को बाय कर सकते हैं 980 रुपए तक के टारगेट के लिए, 950 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। चलिए ठीक है, एसबीआई खरीद सकते हैं। प्रदीप सर, आप कुछ खरीदना चाहेंगे पीएसयूज में? अभी नहीं सर, अगर ठीक है, कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली बता चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।